हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। ये हमारी न्यू बुक की पहली एक्सरसाइज है और इस पहली एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और जिनका फैक्टर सिर्फ वो खुद होते हैं और 1 होता है। ओके, सो इस टाइप के नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं और हमें ये जो नंबर्स हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ये जो बड़े नंबर्स होते हैं, इन बड़े नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। सो 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका बेस्ट मेथड है अगर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, इसलिए हम अपने नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो जैसे ही हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 होता है और 0 आ जाएगा, तो ये 70 हो गया। अगेन ये नंबर 2 से जा सकता है, इसलिए हमने 2 से इसको डिवाइड किया, तो 2 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35। ठीक है, सो 35 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 35 नेक्स्ट प्राइम आपका 3 होगा और ये 3 के टेबल में भी नहीं आता है। सो नेक्स्ट प्राइम आपका 5 होगा और ये 5 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 35। अब 7 अपने आप में ही प्राइम नंबर है, तो 7 1 7। गॉट इट? सो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सो ये आपका आंसर है। सो हमारा नेक्स्ट नंबर 156 है। अब हम 156 के फैक्टर्स निकालेंगे और हमें ये भी देखना है कि हम कैसे 2 से ही स्टार्ट करें या फिर किसी और नंबर से स्टार्ट करें, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप ये पर्टिकुलर नंबर को आप देखते हैं और इसकी लास्ट डिजिट को अगर देखते हैं और ये लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो ये पर्टिकुलर नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 हुआ। ठीक है, 1 बचेगा और 1 से 16 आपका बन जाएगा, जो कि 2 8 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर को, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 9 18। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर 39 नंबर है ये अब 2 से नहीं जा सकता है। अब 2 से ही नहीं जाएगा तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 से। ठीक है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 3 1 3, 3 3 9। अब 13 अपने आप में खुद एक प्राइम नंबर है, सो 13 अपने ही टेबल से जाएगा, तो अब ये आपका नंबर पूरा प्राइम फैक्टर्स में चेंज हो चुका है। सो क्या क्या फैक्टर्स आए हैं हमारे, लिख लेते हैं हम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो इनके फैक्टर्स को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सो अगेन ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं और हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3 8 2 5। ठीक है, 3825 आपका नेक्स्ट है। सो अगेन हम इस नंबर को देखेंगे और ये नंबर जो है वो एंड नहीं हो रहा है 2 के टेबल के नंबर से। ठीक है, लास्ट में 5 है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये किससे होगा? ये जा सकता है आपका 3 से। ठीक है, तो अगर इसको हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 3, देन 3 2 6, then 3 7 21, then 3 5 15। ओके, अब अगेन ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 4 12, 3 2 6, अगेन 1 बचेगा, 1 5 के साथ 15 बनाएगा, तो 3 5 15।
अब ये पर्टिकुलर नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बिल्कुल रफ कॉलम में अपने इस पर्टिकुलर नंबर को 3 से आप डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर बचेगा तो हम नहीं लेंगे, अगर फुली डिवाइड हो जाएगा तो बिल्कुल हम उसके साथ प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं लेके चलेंगे। तो ये पर्टिकुलर नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। ओके, अब अगेन ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो आपको पता हो तो 5 17, 5 ज़ा 85 होता है, और नहीं पता है तो ये हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे इसको तो 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 3 से 35 बनेगा, और 3 7 ज़ा 35 हो जाता है। अब ये 17 आपका प्राइम नंबर है, जो सिर्फ 17 के ही टेबल से जा सकता है, इसलिए हम इसको 17 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब आपके पास जो उसके फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर स्क्वायर इंटू 17। सो अगेन ये आपका हो गया है आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5 005। ठीक है, सो अगेन ये जो नंबर है पर्टिकुलर, ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, और अगर ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर किससे जाएगा, आपको पता है लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं 5 से डिवाइड करना। तो 5005 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो ये 5 1 ज़ा 5 0 0 5 1 ज़ा 5। गॉट इट। अब ये पर्टिकुलर नंबर लास्ट में 1 में एंड हो रहा है, जो कि अब 5 से तो नहीं जा सकता। 5 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं इसलिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर ये लास्ट में 1 पे एंड हो रहा है या जिस नंबर पे भी एंड होगा वो लास्ट डिजिट किस किस टेबल में आता है। तो अगर हम देखें 1 है तो इसका मतलब 1 आपका 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21 होता है। ठीक है, और 7 के टेबल में भी आता है, ये 7 3 ज़ा 21 होता है, मतलब लास्ट में कोई ना कोई नंबर अवेलेबल होगा जिसके लास्ट में ये 1 आ रहा होगा। ठीक है, आप बट इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 1 ज़ा 7। ठीक है, देन 4 टाइम्स जाएगा, देन 3 टाइम्स 21 आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये अब 3 से तो नहीं जाएगा, आप किससे जा सकता है ये पर्टिकुलर नंबर? ये पर्टिकुलर नंबर जाएगा आपका 11 से। ठीक है, 11 1 ज़ा 11, देन 11 3 ज़ा 33। ठीक है, अब ये 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, उसको आप प्राइम नंबर से ही करेंगे, दैट इज़ 13 अपने आप से ही हो जाएगा। तो 13 1 ज़ा 13। अब हमें इसको फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, सो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर आपका है 7429। ओके, 7429। ओके, सो अब यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर नंबर को देखें तो ना ये 2 से जा सकता है, ठीक है, और ना ही ये 3 से जाएगा। मतलब ऐसे आप चेक करते जाओगे तो ये पर्टिकुलर नंबर नहीं जाएगा, ये पर्टिकुलर नंबर 17 से जाएगा। ओके, सो इसको अब हम डिवाइड करने वाले हैं 17 से। ठीक है, सो 17 से ये जाएगा 4 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 7 टाइम्स। ओके, आप इसको प्रॉपर डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपको यही पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। ओके, अब ये पर्टिकुलर जो नंबर है ये अगेन किसी टेबल में आएगा तो आएगा वो 19 के टेबल में। ठीक है, सो ये 19 से डिविजिबल हो सकता है। सो 19 2 ज़ा 38 हो जाएगा, देन 3 टाइम्स आपका। ओके, सो अब ये पर्टिकुलर नंबर है 23। तो 23 किससे डिवाइड हो सकता है? 23 अपने आप में फिर प्राइम नंबर है तो 23 सिर्फ 23 से ही जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका ये आपका सॉल्व हो गया है। ओके, सो ना आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो है 17 इंटू
19 इंटू 23। हम इसको एक्सपोनेंशियल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।